गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये फोर्थ वीडियो होगी और 9:45 हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9:40 तक वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब लास्ट डे का ये हाई था और लास्ट डे का जो लोअर लो था ये था जो मैंने मार्क किया था। वैसे ये सारे लेवल हटा दे रहे हैं, फिर से नए लेवल ड्रॉ करते हैं। तो ये सब लेवल हटा दिए और शुरू करते हैं 4 आवर्स से। तो 4 आवर्स में सबसे पहला अपना लेवल ये बनेगा। तो पहला लेवल ये है, ये हायर हाई है। यहाँ तक अगर कैंडल क्लोज करेगी कोई आके, वैसे तो बहुत दूर है लेकिन फिर भी लेवल्स तो मार्क करने हैं। और लोअर लो ये अपना, इन दोनों को रेड से कर देंगे क्योंकि ये मेजर हैं। और यहाँ तक अगर मार्केट ब्रेक आती है तो नीचे अगर आएगी तो वहाँ से तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ऊपर अगर जाएगी तो वापस से रिट्रेस करेगी। तो यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बनाने का मौका होगा। तो उसके बाद आ जाते हैं 1 आवर पे, देखते हैं कोई मेजर लेवल। वैसे इसके बीच में लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देखिए यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे एक स्विंग बना है। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ पे मार्केट बार बार रुक रही है। तो एक ये लेवल हो गया, इसको ब्लू कलर से करेंगे, सिर्फ मेजर लेवल को रेड से करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अब 15 मिनट पे, देख लेते हैं 15 मिनट पे कोई लेवल। तो 15 मिनट पे कोई खास लेवल है नहीं, ये प्रीवियस डे का लो यहाँ तक गया था। तो इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिटर्न हुई थी। तो अगर मार्केट फिर से फॉल करती है तो इसके नीचे कैंडल ड्रॉ करनी होगी। तो ये मेजर लेवल हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ से रिवर्स हुई थी, तो इसको और नीचे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ये, ठीक। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। अब उसके बाद ऊपर का कोई लेवल देखते हैं। यहाँ तक स्पाइक बना था, तो इसके ऊपर कैंडल को यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंडल जब ड्रॉ होगी तब हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। और अब 5 मिनट पे आते हैं, फिर बताते हैं कि किधर का ट्रेड बनेगा आज। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे के लिए मूवमेंट के लिए जगह बहुत है। यहाँ तक मार्केट आएगी तो काफ़ी पॉइंट्स बनेंगे। ऊपर के लिए जब इसका ब्रेकआउट होगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे, या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी तो हम लोग ऊपर के लिए बाय करेंगे। यहाँ से कहीं पे भी अभी हम लोग बाय का ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आज का हाई बना है। कैंडल ये ओपन हुई है, इसने ब्रेकआउट करा, अब वापस से नीचे आ रही है। यहाँ पे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है एक बार मार्केट ऊपर जाए, तो लेकिन वेट करना होगा। और अब प्रीमियम का चार्ट भी इसी के साथ खोल लेते हैं। प्रीमियम के चार्ट से आइडिया लग जाता है कि मूवमेंट जो हो रहा है वो सही है, जेन्युइन है कि फेक है। तो यहाँ पे आज काफ़ी हाई प्रीमियम होंगे। तो और कल एक्सपायरी थी, तो आज आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे 25,000। देखिए काफ़ी बाहर है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कल ही एक्सपायरी थी, तो अब आज इतनी जल्दी प्रीमियम गिरेंगे नहीं। तो ये कॉल का प्रीमियम है, मार्केट गिर रही है तो हम लोग को लेना है आउट ऑफ द मनी पुट का। तो ये पुट का आउट ऑफ द मनी ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल थी, फिर से जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक साइडवेज मार्केट है वहाँ ट्रेड मत करिए। अब लोग कहेंगे साइडवेज कहाँ, ये तो ऊपर से गिर रही, लेकिन उनके देखने का नज़रिया और मेरे देखने का नज़रिया अलग है। पहली चीज़ देखिए, प्रीमियम की ये कैंडल बनी थी आज के डे 30 तारीख है, आज 30/5/2025। और प्रीमियम जो है वो जो पहली कैंडल थी देखिए उसी के अंदर है सब, अभी कहीं ब्रेकआउट नहीं है। और उसी तरीके से यहाँ पे इंडेक्स का जो चार्ट है, तो देखिए इंडेक्स के चार्ट ये इसी के अंदर अभी ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ मेरे हिसाब से, जो मेरा नज़रिया उस हिसाब से, ये भाई साइडवेज ही है, क्योंकि पहली कैंडल के अंदर ही करीब अब हो गए हैं आधा घंटे से ज़्यादा, लेकिन पहली कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल बन रही है। नीचे वॉल्यूम पे ध्यान देंगे। अब चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे और देखते हैं ऑप्शन चेन में आज क्या दिखा रहा है, किधर प्रेशर है, मार्केट को किधर जाना हो सकता है और किधर ट्रैपिंग होगी। तो 15 लाख हैं कॉल में राइटिंग और 10 लाख हैं पुट राइटिंग। और करंट स्ट्राइक प्राइस भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। 79,000 है 24,800 पे, और यहाँ 83। तो बराबर ही है लगभग भाई, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 4,000 का डिफरेंस कुछ नहीं होता। और देखते हैं नीचे थोड़ी बहुत गिरेगी रेंगते रेंगते तो क्या होगा। 13,000 और यहाँ पे है 24,000। यहाँ पे भी लगभग लगभग बराबर है। 850 की तरफ चलते हैं। यहाँ है 42,000 और यहाँ है 32,000। यहाँ 10,000 का डिफरेंस है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी मतलब 850, 850 मतलब 850, 850। अच्छा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 20 पॉइंट का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर जा सकती है, लेकिन ये प्रीवियस जो कि यहाँ क्लोजिंग हुई थी, तो इसका ब्रेकआउट हमें चाहिए। और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर एक बार हम लोग 1 घंटे पे देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऊंचा बनाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ सॉरी रेजिस्टेंस ले चुकी है। यहाँ रेजिस्टेंस से
तो भाई यहाँ पे जिस लेवल मैंने आपको बताया था इससे पहले भी आपने देखा कि ये जो पूरी जहाँ पे अभी मार्केट चल रही ना, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो एक चीज़ सपोर्ट है वही बाद में रेजिस्टेंस का काम कर रही है, फिर बाद में सपोर्ट बन जा रही है। तो मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी इस लेवल के ऊपर, थोड़ा सा और पकड़ यहाँ पे जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी तब मार्केट की उम्मीद है ये मार्केट जाएगी 25,077 तक। तो इस लेवल के ऊपर क्रॉस करना मार्केट को बहुत ज़रूरी है। ये अप साइड का मैंने बताया है जो आज हो सकता है, जैसा कि मैं पहले ही प्रिडिक्ट करता हूँ मार्केट उस तरह से मूव करती है। और देखते हैं आज जो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमेशा की तरह रहता है 1:2 का, वो आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बिटकॉइन में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 लेवल बना रखे हैं, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। तो आज देखिए ये 1 आवर के लिए अब नीचे का डाउन ट्रेंड हो गया है और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ से अगर हम लोग फिफ्थ रिट्रेसमेंट एक बार खींचते हैं तो मार्केट को वापस अगर यहाँ से उठेगी तो कम से कम इस लेवल तक आना होगा। ये है 50-60 का परसेंट है जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट के थ्रू निकलता है। मार्केट में यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ तक आएगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ से दोबारा से डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये 1 आवर की प्रेडिक्शन है और अभी देख रहे हैं मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कई बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई है तो अब हो सकता है मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस भी वर्क करे। तो देखेंगे इस जगह पे जब मार्केट आएगी तो किस तरह की कैंडल फॉर्म होगी। तो यहाँ से आप डाउन ट्रेंड के लिए भी जा सकते हैं और अगर यहाँ पे क्रॉस होगा एक बार में कोई कैंडल बन के तो फिर ये लेवल एकदम पक्का है। आप यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कहीं भी मार्केट रुकती है तो आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए बीटीसी में एक ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे कम से कम कुछ। अब डिपेंड करता है भाई आपकी क्वांटिटी क्या है, तो लॉट साइज़ आप क्या ले रहे हैं, कितने लॉट में ले रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। और निफ्टी को लगाते हैं अब अपने 5 मिनट पे और देखते हैं आज की स्ट्रेटेजी में क्या होगा। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और अभी तो फिर से साइड वेस्ट आए। आज लास्ट डे है वीक का, कल परसों फिर हो जाएगी छुट्टी, तो आज अर्निंग हो जाए तो और अच्छी बात है। और ये जो रेड और ग्रीन है ये आपके काम तब करेगा जब आप किसी एक लेवल पे होंगे। मतलब लेवल मेरा मतलब ये है कि जैसे कहीं एक स्विंग बन रहा है, कहीं एक 4 आवर्स का ट्रेंड या 1 आवर्स का ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है या फिर लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, तो उस जगह पे आपको वॉल्यूम चेक करना है। अगर आप बीच में ही एकदम कहीं पे भी वॉल्यूम देखने लग गए कि अरे यार यहाँ पे तो रेड बनी है, अब हम बाय कर ले। अब जैसे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ वॉल्यूम देखिए रेड का आया, ठीक है, लेकिन इसी कैंडल के अंदर है और यहाँ से रेड आने के बाद तो इस तरह से जो वॉल्यूम है उसी हिसाब से तो नीचे जाना चाहिए था ना, कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, लोगों ने सिर्फ सेल करा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों चली गई। तो कई चीज़ें हैं। अब कंक्लूजन में देखिए अगर मान लीजिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक था तो उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है, अब जिनके पास था उन्होंने सेल करा इसलिए यहाँ कैंडल बनी, लेकिन अब जब किसी के पास है ही नहीं तो और क्यों सेल करेंगे, तो भाई अब मार्केट ऊपर जाने लगी। तो यहाँ पे ट्रैप भी होता है, तो इसलिए हर जगह सिर्फ वॉल्यूम को देख के ट्रेड करेंगे या हर जगह सिर्फ इंडेक्स प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करेंगे या हर जगह सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड करेंगे तो भाई लॉस होगा। तीनों चीज़ों की कंफर्मेशन होगी, जैसा मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में क्या डेटा है, कहाँ पे कितना डेटा का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे 24,800 में लगभग बराबर हो गया, सिर्फ 3,000 का डिफरेंस है और पीसीआर रेशियो के हिसाब से 15 और 10 तो 5 लाख का डिफरेंस है। तो प्रेशर मार्केट में है नीचे जाने का, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन चेन देख के लोग यहाँ पे अपने ट्रेड को लगाएंगे। नीचे का दिखा रहा है तो नीचे की लगाएंगे, ऊपर का दिखा रहा है तो ऊपर का लगाएंगे, तो उसी वक्त वो एकदम से एक कैंडल में अपना सारा जो स्टॉक है वो सेल और बाय कर लेते हैं और आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो लेकिन कंफर्मेशन तभी होती है कि कोई बड़ा बायर आता है जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। पता कैसे चलेगा, जब इंडेक्स चार्ट में भी कैंडल अच्छी बने, वॉल्यूम भी अच्छी कैंडल से बने और जो प्रीमियम के चार्ट है उस पर भी कैंडल अच्छी बने, तो इसका मतलब होता है ये कंफर्म है भाई तीनों जगह एक जैसा चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे कैंडल यहाँ बहुत बड़ी बनी, यहाँ प्रीमियम खिसका भी नहीं, जैसे पिछले वाले जो वीडियो मैंने बनाई थी लाइव ट्रेडिंग की उसमें ऐसे ही था कि ऊपर तो जा रही थी, कैंडल बन रही थी एक के ऊपर एक, लेकिन प्रीमियम जो बाय का था कॉल साइड का वो बिल्कुल बढ़ नहीं रहा था। तो इससे पता चलता है कि वो ट्रैप करा जा रहा है, एकदम से कहीं ना कहीं मार्केट गिरी और जब एकदम से गिरी तो एक कैंडल में ही हम लोग का टारगेट अचीव हो गया था। तो देखते हैं, अभी तो बॉक्स के अंदर है भाई, देखिए साइडवेज है मेरे हिसाब से और थोड़ा सा वेट करेंगे
बाकी कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग करें मेरे कहने से, 1 महीना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल भूल जाइए। हो सकता है आपका बहुत लॉस हुआ हो, या फिर क्योंकि होता क्या है ना कि पैसा आदमी को जल्दी चाहिए, और जब जल्दी चाहिए होता है तभी आदमी ट्रेडिंग में ट्रैप होता है। धीरे धीरे जैसे ही आप अर्निंग करेंगे यहाँ पे, तो आपकी लॉट साइज़ बढ़ेगा, लॉट साइज़ बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन आप एक सीन में सोच रहे हैं कि मैं एक लॉट लगाऊं और एक लॉट से सीधे 100 पॉइंट में कमा लूँ, मतलब 7500, जो जो भी आप स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ पे आप अर्निंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अर्निंग होगी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। और अभी तक आपने लॉस करा है तो आप सोचिए सिर्फ ये मिस आउट फोमो के चक्कर में, दूसरी चीज़ ये ट्रेड छूट ना जाए, तीसरी चीज़ कोई कंडीशन बनने से पहले आप ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3 दिन वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत कटिंग करी है, पूरे दिन की वीडियो, लेकिन कटिंग करके बनाई क्योंकि वेट करना पड़ता है। पेशेंस के साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तभी अर्निंग होगी। अब यहाँ पे देखिए साइडवेज मार्केट है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, लेकिन आज प्रीमियम डीके इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि एक्सपायरी जो निफ्टी की होती है वो है थर्सडे, जो कि कल हो चुकी है। तो आज यहाँ बड़े आराम से कोई भी आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, 1-2 ऊपर या 1-2 नीचे अगर पुट ले रहे हैं या कॉल ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आउट द मनी जा सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा और वो सेम काम करेगा जो आपका इन द मनी काम करेगा, और सस्ते में आप ख़रीद के अपना जो 1:2, 1:3 या जो भी एक कैंडल मोमेंटम में आपको मिल जाता है प्रॉफिट, वो अचीव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं हर बार वीडियो में बता दे रहा हूँ कि आपको अपना जो लॉस है वो फिक्स करना है 20 पॉइंट का। मेरी स्ट्रेटजी में 20 पॉइंट बहुत होते हैं। अब आप 20-50 जो लगाइए, क्योंकि अगर आप 50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको कम से कम टारगेट 1:2 के हिसाब से 100 पॉइंट चाहिए, और मार्केट 100 पॉइंट्स इतनी जल्दी मूव नहीं करती, ना आपको हर बार मिलेगा। 20 पॉइंट की असल में 1:2 मतलब 40 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स बड़े आराम से मिल जाता है, 80 पॉइंट तक मिल जाता है। मार्केट बहुत कम होता है, कभी कभी 200, 250, 500 पॉइंट मूव करे, तो वो आप किसी को पता नहीं होता है कब मूव करेगी। रहा हमको रेगुलर इनकम करनी है तो रेगुलर इनकम के हिसाब से जो हमने आपको बताया है वो बहुत परफेक्ट है। तो मेरा कहना यही है, छोटी छोटी अर्निंग कर ले, डेली अर्निंग करे, उसी से आपका प्रॉफिट होगा। एक बार 1 घंटे पे लगा के देख लेना, कोई ऐसा तो नहीं ट्रेंड लाइन बन रही हो। और यहाँ से एक है तो, लेकिन कोई ख़ास ट्रेंड लाइन है नहीं भाई, एक है नहीं भाई। यहाँ पे एक वीक आ गई बीच में, यहाँ से भी कुछ ट्रेंड लाइन का दिख नहीं रहा है। ये अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये ट्रेंड लाइन हो सकती है 4 आवर्स पे। देखिए 4 आवर्स पे भी हो सकती है भाई ये ट्रेंड लाइन। तो ये देखिए 4 आवर्स पे, तो ये ठीक है, ये देखिए ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ टच होके हो सकता है ऊपर जाए। अब इसको क्लोज करके देख लेते हैं फिर से, सही बनी है कि नहीं बनी। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन अंदर को तरफ जा रही थोड़ा सा, तो इसको हम लोग ये बाहर कर देंगे। तो अब मार्केट गिरेगी तो हो सकता है यहाँ तक आए और इस पॉइंट से रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से थोड़ा सा लेकिन ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करिएगा सही से, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से 3 चीज़ें हैं, एक नहीं 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस पूरे हिस्से में हम लोग को ट्रेड लेने से रोक रहा है। इस पूरे हिस्से में कहीं भी अपसाइड का मेरे नज़र में ट्रेड नहीं है। रिवर्स हो सकती है यहाँ से मार्केट यहाँ तक, और इतने में हम लोग अपना जो प्रॉफिट है कवर कर सकते हैं, लेकिन अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा अपने इस पहली जो कैंडल आज बनी थी उस प्रीमियम के कैंडल को ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे है प्रीमियम, इस वजह से यहाँ पे 50 EMA और 200 EMA का भी प्रेशर होगा। EMA डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे अगर हम 15 मिनट में लगाते हैं, सॉरी ये तो प्रीमियम का चार्ट लग गया यहाँ पे, एक मिनट गड़बड़ हो रही है। ये हम लोग का प्रीमियम का चार्ट था, पुट साइड वाला ये प्रीमियम का चार्ट है। ये प्रीमियम का चार्ट है, और ये इंडेक्स के चार्ट पे 15 मिनट पे देखते हैं क्या ट्रेंड है। तो यहाँ से देखिए लोअर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो यहाँ से हायर हाई की तरफ मार्केट जा सकती है। यहाँ से रिटर्न हुई है, हाँ यहाँ से हायर हाई की तरफ मार्केट जा सकती है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा,
हर चीज़ देखनी है, हर चीज़ का एनालिसिस करना है। अपना टारगेट अचीव हो भाई, उसका सिस्टम बंद कर दीजिए। अगर लॉस भी हो जाता है तो भी भाई सिस्टम बंद कर दीजिए। तो भाई बातें बहुत हो गई, मैंने आपको आज की भी सारी चीज़ें बता दी हैं। क्वेश्चन कुछ हो तो आप पूछ लीजिएगा। फिर से मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 चीज़ें मैं देखता हूँ: ऑप्शन चेंज, प्राइस एक्शन और प्रीमियम पे कैंडल और वॉल्यूम। उसके बाद लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट। जब मेरे क्राइटेरिया मेरे लेवल पे मेरे ब्रेकआउट के बाद मार्केट आती है, मैं उसी वक्त बाय करता हूँ। मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अब वेट करेंगे थोड़ा सा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और आप देखते रहिए, देखते हैं किधर मार्केट मूव करेगी और कहाँ पे हम लोग का आज का ट्रेड बनेगा। और जैसे ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके बाद भाई वीडियो वहीं पे हम क्लोज़ कर देंगे। क्योंकि आपको पता है मैं एक ट्रेड लेता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट में जाए चाहे वो लॉस में जाए। दोबारा ये नहीं कि यार आज लॉस हो गया, अभी बैठे रहेंगे, अभी ट्रेड मिलेगा तो फिर से लेंगे। ज़्यादातर लॉस वहीं पे होता है। अगर आज लॉस हुआ है और 3-4 दिन से आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो एक लॉस से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। नेक्स्ट डे फिर से आप अपना क्राइटेरिया सेट करिए, मार्केट बनाइए और अर्निंग करिए। आपको बस एक बार यहाँ पे ट्रेड लेना है, ये ध्यान रखिए। अब वो प्रॉफिट में हो लॉस में हो, ये आपकी किस्मत है। यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, क्योंकि यहाँ 50 और 200 ईएमए दोनों ही एकदम करीब हैं और धीरे धीरे 50 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस कर रहा है। तो अगर 200 ईएमए क्रॉस हो जाता है 50 ईएमए से, तो मार्केट वैसे ही अप ट्रेंड की तरफ जाती है। ये ऐसा देखा है मैंने, और ये नहीं कि आपने सिर्फ मूविंग एवरेज लगा के अपना ट्रेड लेना शुरू कर दिया। तो इसको हम ज़्यादातर एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, एज अ यूज़ में लेते हैं। और प्रीमियम के चार्ट पे इसको एज अ मूविंग एवरेज के ऊपर जब कैंडल होती हैं तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसके यूज़ के लिए लेते हैं। जो कि मैं पहले ही आपको 3 वीडियो में दिखा चुका हूँ, एक को छोड़ के। वहाँ पे मार्केट साइडवेज थी तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पे 89 और यहाँ पे 84। हाँ तो भाई धीरे धीरे देखिए, अभी पुट साइड पे 85 था और यहाँ पे 79 था। तो धीरे धीरे कॉलेटिंग बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे भी देखिए 16 लाख हो गए, यहाँ पे 10 लाख, अभी 15 लाख था तो 1.5 लाख कॉल राइटिंग और ज़्यादा हुई है। तो मार्केट में प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन हमें करंट स्ट्राइक प्राइस को देखते हुए ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, मार्केट पीसीआर के हिसाब से लगेगा मार्केट गिरेगी तो हमने बस वही पोजीशन बना ली। यहाँ तक तो आनी है भाई। ये जो 4 आवर्स 1 आवर्स की जो एक ट्रेंड लाइन मैंने भी आपके सामने ड्रॉ करी, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है एक अच्छी कैंडल से, जिसमें यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड करेंगे। लेकिन अप साइड का ट्रेड भाई इसके ऊपर ही लेंगे कि भाई जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए कभी ट्रेड मत लीजिए। देखिए यहाँ तक गिर रही थी, लोगों को लगा होगा अरे अब तो गिरा, और यहाँ प्रीमियम बाहर जा रहा था, अरे अब तो बॉक्स के बाहर है। लेकिन देखिए कितनी जल्दी रिवर्सल हो गया है, क्योंकि डेमो अकाउंट एक होना चाहिए भाई। डेमो अकाउंट में आदमी प्रैक्टिस कर सकता है, उसका सारा रिकॉर्ड सारी हिस्ट्री होगी, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो आज किधर मूव कर रहे हैं। आईसीआई अपसाइड पे है, रिलायंस इंडस्ट्री अपसाइड पे है, थोड़ा गिरी है, रिट्रेस कर रही होगी। और एचडी बैंक अपसाइड पे है। आज सारे ट्रेड भाई अपसाइड पे हैं। आज एक्सिस बैंक साथ नहीं दे रहा, बाकी सब तो अपसाइड पे हैं। एक्सिस बैंक आज अपोजिट में चल रहा है। और टाटा टाटा मोटर्स भी अपोजिट में चल रहा है। महिंद्रा देख ले रहे हैं, महिंद्रा इन महिंद्रा भी भाई डाउन। भाई आज बराबरी है, आधे आधे स्टॉक इधर आधे इधर। इन्फोसिस देख ले रहे हैं, इन्फोसिस। ये सब मेजर स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में मूवमेंट रहता है। नीचे गिरी थी लेकिन अब रिट्रेस कर रहा है, ऐसा ना हो दोबारा से गिर जाए। 50-50 है, 50-50 मामला है भाई। मार्केट किसी तब भी मूव कर सकती है, या फिर हो सकता है एकदम से कोई अभी स्पाइक आपको देखने को मिले। यहाँ पे धीरे धीरे कॉल राइटिंग देखिए बढ़ती जा रही है और यहाँ पे पुट राइटिंग जो है कम हो रही है। तो ये शो करता है कि मार्केट में दबाव बनाया जा रहा है, मतलब मार्केट को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ये यहाँ तक भाई एक कैंडल भी जब बन जाएगी ना, तो आप देखिएगा कैसे नीचे एकदम से मार्केट गिरे। क्योंकि आज की जो ओपनिंग हुई है, यहाँ मार्केट एकदम से ऊपर गई तो लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ लगाए होंगे। फिर यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है, मार्केट बाबा ऊपर पुश करी जा रही है, तो लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ लगाए होंगे। क्योंकि वो मूविंग एवरेज जो हम लोग देख रहे हैं वो लोग भी देख रहे होंगे। तो और अप साइड पे अगर देखिए जाए, मार्केट जब यहाँ पे ब्रेक करेगी करीब यहाँ तक, तो लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो यहाँ तक जब ब्रेक करेगी मार्केट तो एकदम से ऊपर निकल जाएगी।
तो जब तक स्टॉप लॉस हट, देखिए मार्केट गिर रही है, एकदम से प्रीमियम बढ़ा, मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि लोग कुछ डर के मारे फोमो में एग्जिट कर देते हैं, और कुछ लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं इसलिए एग्जिट कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग की तरह वेट कर रहे होंगे और यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। अब देखें यहाँ हल्का सा आप देखिए तो प्रीमियम में गैप होके मार्केट ऊपर गई है, लेकिन इस बॉक्स को ब्रेक करके यहाँ तक कैंडल की क्लोजिंग जब देगी, या यहाँ तक कैंडल की क्लोजिंग देगी, मतलब अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग होगी, तो हम लोग जल्दी से एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि प्रेशर बना हुआ है कॉल लाइटर्स के थ्रू, कॉल लाइटिंग जो है वो बढ़ रही है। एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर लेते हैं, 24,800 पे 93, 24,800 पे 93, 24,800, 24,800। तो यहीं से देखिए मार्केट गिर रही है, इसीलिए मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही। ये है 24,800 का लेवल, और यहाँ पे हम लोग एक और कर्सर लगा दें, ये है 24,800। तो जिस कैंडल से गिरा है वही 24,800 है, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल हो, प्रीमियम के चार्ट पे एक अच्छी कैंडल हो, और वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें तो मैच हो रही हैं यहाँ पे, सॉरी तीन चीज़ें मेरे कंडीशन की मैच हो रही। पहली चीज़ ऑप्शन चेंज में दिखा रहा है कि कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है, उसका प्रेशर दिख रहा है। दूसरा प्रीमियम के चार्ट पे प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है, प्रीमियम बढ़ रहा है, थोड़ा सा गैप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर ही नहीं गया, नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम अभी मूविंग एवरेज की लाइन के अंडर में ही है। और यहाँ पे जो कैंडल है वो अभी अच्छी वाली कैंडल नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छी वाली कैंडल होती जैसे ये ग्रीन कलर की ये कैंडल बनी है, जो कि सेकंड कैंडल थी आज की डे ओपनिंग की, वैसी ये कैंडल यहाँ पे रेड वाली बनेगी, तब मज़ा आएगी भाई। और अभी जो कूदेगा वो अपनी जान देगा, ये हिसाब है यहाँ पे। रिवर्स हो जाएगा प्रीमियम तो भाई कुछ नहीं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। तो बिना वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स डील हो रहे हैं, जिसको ख़रीदना है उसको बेचने वाले लोग मिल रहे हैं। तो जब तक डील ही नहीं होगी किसी के बीच में, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना प्राइस एक्शन, ये कैसे हो सकता है आप खुद सोचिए। अगर आप एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी ख़रीदने गए हैं, ठीक है, आपने रास्ता पूरा करा, आप किसी के साथ गए, लड्डू लेके गए, माला लेके गए, लेकिन जब गाड़ी ही नहीं है शोरूम में तो ख़रीदेंगे कैसे। तो वही चीज़ यहाँ है कि जब वॉल्यूम ही नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, ख़रीदने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे, वॉल्यूम आएगी कैसे। अभी देखिए प्रीवियस की वॉल्यूम, आप यहाँ वॉल्यूम पढ़िएगा कितनी है, ये है 5.13 मिलियन, और उसके बगल में जो अभी कैंडल फॉर्म हो रही है उसकी वॉल्यूम 1.92 मिलियन, मान लो 2 मिलियन बस होने वाली है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, देखिए प्रीमियम बढ़ रहा है तो कैंडल गिरेगी ज़रूर। ये सब चीज़ें आपको, जो मार्केट है, जब एनालिसिस करना सीख जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ऐसे होता है। लेकिन मेरी कंडीशन अभी एक चीज़ पे और डिपेंड है, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रेड बनेगा भाई। थोड़ा सा नीचे आ जाए इस कैंडल के बराबर करीब, ये वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो यहाँ तक मार्केट आ जाए तो मज़ा आए, क्योंकि यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे है प्रीमियम। और जैसा मैंने आपको बताया था, जब मूविंग एवरेज के नीचे प्रीमियम होता है तो जो प्रीमियम में बड़ी कैंडल्स बनती हैं ना, वो भाई नहीं बन पाती। अब यहाँ पे सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं कैंडल की क्लोजिंग में। अगर इसी तरह से एक अच्छी कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे लेंगे एक नीचे का ट्रेड, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर अब वॉल्यूम बढ़ गई है। वॉल्यूम देख लीजिए, अब वॉल्यूम हो गई 2.47 मिलियन, तो वॉल्यूम भी है, कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल भी बड़ी है। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन। अब बस अच्छी कैंडल क्लोज हो, अगर ये रिवर्स होगी ना भाई तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। सिर्फ 7-8 सेकंड बचे हैं, और ये बहुत, लेकिन एक चीज़ है, इंडेक्स की जो कैंडल है उसके मुकाबले प्रीमियम का कैंडल छोटा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो ये भाई क्लोज़ हो गई है। अब यहाँ पे मैंने लगाया, और ये ठीक, लेजर मेंटेन करते हैं, पहले अपना टारगेट पूरा हो 170 ठीक। तो ये लग गया भाई अपना टारगेट एसएल, और यहाँ पे कैंडल क्लोज़ कर दे भाई, ये बहुत तेज़ गिरेगा। और जितना हम लोग को एक मोमेंटम में मिल जाए, तो यहाँ पे एक लाइन बना दे रहे हैं, ये हम लोग का है 1:1 के लिए। अगर आप लोग 2 लॉट लेते हैं तो यहाँ पे ट्रेलिंग करिएगा, 1 लॉट लेते हैं तो बस भाई 1:2 या 1:3 मान लीजिए। मेरा मतलब ये 1:3 से ऐसा है कि हो सकता है कि स्पाइक वाला यहाँ पे बने, तो ये एक स्पाइक में कैंडल जहाँ तक आकर रुक जाए, बस वहीं पर एग्जिट करना है, वही अपना टारगेट होता है। लेकिन 1:2 तो हमको चाहिए ही चाहिए। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था 1:2 के लिए काफ़ी देर वेट करना पड़ा था, बहुत देर बाद मिला था, लेकिन एनालिसिस सही थी तो मार्केट में मिला था 1:2। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ये स्ट्रॉन्ग है, तो भाई इस कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग हमको चाहिए। लेकिन इंडेक्स चार्ट पे ये अच्छी कैंडल बनी, यहाँ प्रीमियम भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ बॉक्स के बाहर, और यहाँ वॉल्यूम भी था, इस वजह से यहाँ पे ट्रेड लिया है।
अब देखते हैं किधर जाएगा। यहाँ ऑप्शन चेंज देख लेते हैं, ऐसा ना हो ऑप्शन चेंज में कुछ अपडेशन हो गया हो तो तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाए। तो यहाँ 750 पे 17,000 कॉल लाइटिंग है। अरे भाई यहाँ पे 750 पे कॉल लाइटिंग कम है, 750 पे मार्केट, इसीलिए भाई थोड़ा सा प्रेशर झेल रही है। पीसीआर देखते हैं, पीसीआर 17, यहाँ पे भाई कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पुट राइटिंग जो है बस उतनी है जितनी थी अभी तक। यहाँ पे और नीचे अगर गिरता है तो 20,000 40,000, आधे से कम हो रहा है कॉल राइटिंग, लेकिन अगर एक फ्लो में, क्योंकि यहीं पे ट्रैप होगा तभी लोग लॉस करेंगे और तभी बड़े इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ देखने में यही लग रहा है कॉल राइटिंग कम है तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, यहाँ से रिवर्स होगी और इसी का फ़ायदा उठाएंगे बड़े बिजनेसमैन ट्रैप करने के लिए। प्रीवियस डे के हो सकता है लोगों के यहाँ पे भी एसएल लगे हों, तो मार्केट जब इस लेवल तक आएगी तो वो एसएल भी लोगों का हिट होगा, तो हो सकता है कल की तरह इसी लेवल तक मार्केट यहाँ आए और फिर से यहाँ से रिवर्स करे। लेकिन इस कैंडल, ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना भाई, इसके नीचे अगर क्लोज़ होगी तो ये एसएल वाले भागेंगे, तो मार्केट यहाँ तक तेज़ी से गिरेगी। और मेरा तो टारगेट यही है कि यहाँ से नीचे शायद ना आए, क्योंकि काफ़ी बड़ी ट्रेंड लाइन पे ये मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है। तो यहाँ तक एकदम से गिरेगी तो हो सकता है यहाँ से गिरने के बाद फिर एकदम से स्पीड में ही रिवर्स होगी। तो अपना टारगेट थोड़ा सा बचा है, इसको बड़ा कर देते हैं, आपको साफ साफ दिखता रहे। बढ़ तो रहे कॉल राइटिंग, लेकिन अभी उतनी नहीं, पुट राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही मजबूत है। और यहाँ से देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही, हो सकता है रिट्रेसमेंट हो रहा हो, तो ये रिट्रेसमेंट, क्योंकि इंडेक्स की जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे मूविंग एवरेज तक हो सकता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया तो यहाँ हम लोग अपना स्टॉप लॉस दे बैठेंगे। हो सकता है रिट्रेसमेंट हो रहा हो लोगों को ट्रैप करने के लिए कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स हो जाएगी और लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होगी। अब मार्केट ऊपर जा रही तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ और पोजीशन बनी होगी, कुछ और स्टॉप लॉस लगे होंगे। और ये जो ट्रैपिंग होती है, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं यही लोग करते ही हैं। पहले उन्होंने गिरा के दिखाया मार्केट गिर रही है, अब उन्होंने एक अच्छी सी कैंडल बना के दिखाया यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और फिर से गिरा दी मार्केट। तो यहाँ पे जो नए लोगों के स्टॉप लॉस लगे वो बेचारों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स बाहर हो जाते हैं। तो अब यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है, टारगेट ये है। 3 जगह मार्केट को स्टॉप लॉस हंट करने का मौका मिलेगा। अगर ये फेक कैंडल होगी ग्रीन वाली, इसके बाद पक्का मार्केट रिवर्स होगी। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पे आप देखिए एक चीज़, प्रीमियम बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि प्रीमियम भी साथ में बढ़ता जाए? इसी को कहते हैं ट्रैपिंग। और नीचे वॉल्यूम देखिए, प्रीमियम के बिहाफ से वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये पक्का ट्रैप लग रहा है। मैंने देखा है जब भी मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ सारी चीज़ें एकदम कंफर्म, तब जल्दी टारगेट मिलता है। लेकिन आज जाना था भाई, आज सिस्टम बंद करना था, हमने सोचा वीडियो बना ही दे आपके लिए, तो उस वजह से जल्दी ले लिया टारगेट, वरना इतनी देर में मुझे टारगेट उम्मीद है कि मिल जाता, क्योंकि आज मार्केट चल रही है, इतना साइडवेज नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था अगर ट्रैप वाली कैंडल होगी तो अभी ये रिवर्स करेगी, लोगों को उल्लू बनाने के बाद, स्टॉप लॉस लोगों को लगाने के बाद। कितनी ऊंची कैंडल बनी इस रेड वाले कैंडल के भी ऊपर, लेकिन वहीं से देखिए रिवर्स हो गई। अब इस कैंडल की क्लोजिंग में बचे हैं 15 सेकेंड, ये और थोड़ी सी गिर जाए भाई तब मज़ा आए। जितना रिवर्सल जितना वीक के साथ बनेगी उतनी तेज़ी से मार्केट गिरेगी, क्योंकि फिर और यहाँ पे लोग जो है ना समझ जाएंगे कि हाँ यार ये फेक कैंडल थी, तो लोग यहाँ पे और सेलिंग करेंगे। तो क्लोजिंग बहुत अच्छी तो नहीं हुई है भाई, क्योंकि विक छोटी है और कैंडल की बॉडी बड़ी है, लेकिन फिर देखते हैं। अब इसको इनगल्फ कर लेगी अगर एक रेड कैंडल तो ठीक है, नहीं इनगल्फ कर पाई तो फिर रिस्क हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैंडल वैंडल के बारे में भी इतना बता रहे हैं, तो भाई ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। आप, मैंने आपसे बताया आप पेपर ट्रेड लगाइए भाई, और कुछ मत करिए, पेपर ट्रेडिंग उसके सिवा कुछ नहीं, आप सब सीख जाएंगे। मैं फिर से अपना जो ट्रेड है वो दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आज कल का, ये देखिए 150 64 पॉइंट था, और आज का ट्रेड, आज 30 तारीख है, वीक का लास्ट है। आज उम्मीद है कुछ प्रॉफिट करके निकले, इससे शाम को घूमे तो मज़ा आए। और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है 24,700 में आज, 24,700। तो ये आप ज़रूर अपडेट करिए लेजर, इससे आपको आइडिया लगता है कि आप कितना लॉस कर रहे हैं मंथली और कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। ये मैंने बाय करा है 170 पे, और एग्ज़िट करेंगे, देखते हैं एग्ज़िट होगा प्रॉफिट के साथ या लॉस के साथ। एग्ज़िट
एग्जिट ऐड जो है वो तो ट्रेड पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। और ये देखिए, मैंने जैसा आपको कहा था कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है पहले गिराएंगे, फिर उसको उठाएंगे थोड़ा सा उल्लू बनाने के लिए, जिससे और लोग इंटर हो, क्योंकि मोमेंटम में ही लोग इंटर होते हैं। जब साइडवेज मार्केट होती तो अब तो लोग समझ गए थोड़ा बहुत साइडवेज मार्केट में नहीं कूदना है, लेकिन मोमेंटम में आदमी ज़रूर कूदता है। तो देखिए जो कूदा वो फंसा। अब ये कैंडल की क्लोजिंग जो अब रेड वाली बन रही है, इसकी क्लोजिंग ये जो मैंने एक सर्कल बनाया था यहाँ पे स्टॉप लॉस वाले, यहाँ तक हो जाए और प्रीमियम जो है, ये रेड वाला जो प्रीमियम बना था, रेड वाली कैंडल का प्रीमियम इसके ऊपर हो जाए, तब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें हम लोग को टारगेट मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भाई धीरे धीरे, जैसे प्रीवियस डे में हम लोग को टारगेट मिला था कि धीरे धीरे करीब शायद 1.5-2 घंटे बाद टारगेट मिला था, वैसे ही होगा यहाँ पे भी। और वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो भाई जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ बिना स्किप करे देखिएगा, बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है आपको ना पता चले। जो जो मुझे याद आता है लाइव मार्केट में करंट सिनारियो देख के वो मैं बताता रहता हूँ। तो जो स्किप करके देखते हैं भाई उनका कोई फ़ायदा नहीं वीडियो देखने का। जो खाली ये देख रहे हैं कि मैं पहले देख लूँ इनका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसके बाद फॉलो करूँ, तो वो कभी अर्न नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, सोचते हैं अमा यार इसका तो लॉस हो गया, तो लॉस तो होना ही है भाई, आज नहीं तो कल लॉस होगा। ज़रूरी नहीं है पूरा महीना मैं ट्रेड करूँ, पूरा महीना मैं प्रॉफिट में रहूँ, लेकिन लॉस होना है। लेकिन लिमिटेड लॉस, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने से आप हमेशा मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहेंगे। ये देखिए स्टॉप लॉस के करीब आ रही, इसकी क्लोजिंग भाई यहीं पे हो जाए, कुछ देख 2 सेकंड बचे हैं, मज़ा आ जाएगी। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहीं 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 हो गई क्लोजिंग, बहुत अच्छे। लेकिन भाई यहाँ तो क्लोजिंग अच्छी हो गई इंडेक्स के, लेकिन प्रीमियम जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ऊपर होती रेड वाली कैंडल के, वो नहीं हुई है। चलिए देखते हैं अब एक कैंडल में टारगेट आता है कि नहीं। इंडेक्स तो अपनी बातों को फॉलो कर रहा है, प्रीमियम नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है प्रीमियम में, लेकिन ये रेड वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा 200 EMA का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्रीमियम। इसके ऊपर अगर एक बार प्रीमियम में क्लोजिंग दे दी ना, तो एक मिनट रुक के देख ले फिर कहाँ तक मार्केट जाना आसान रहेगा मार्केट को। तो यहाँ पे 1 आवर लगाते हैं, 1 आवर। तो भाई ये मार्केट जहाँ लगाया उससे थोड़ा सा और ऊपर यहाँ तक, तो यहाँ तक तो आ ही जाएगी आराम से। चलते हैं 5 मिनट यहाँ तक। कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं इंडेक्स के चार्ट में, लेकिन उस हिसाब से प्रीमियम जा नहीं रहा यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस ना होता तो बहुत तेज़ मूव कर जाता। ऐसा ना हो धीरे धीरे कैंडल इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ तक आ जाए और फिर यहाँ से रिवर्स दे दे। देखिए कैसा रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ रिजेक्शन मिल रहा है, और यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद अब ज़्यादा है। तो जो टारगेट मिला है उसी के बाद एग्ज़िट करना पड़ेगा भाई आज, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से मार्केट रिवर्स होने की चांस ज़्यादा है। वहाँ से थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है। दो चीज़ हैं यहाँ पे, एक तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। दूसरी चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हैं, ये दोनों के स्टॉप लॉस भाई यहीं पे हैं, तो उसका रिजेक्शन हो रहा है। और तीसरा प्रीमियम का चार्ट पे यहाँ पे 200 EMA है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, एक मोमेंट में जो मिलेगा वहीं पे एग्ज़िट करना पड़ेगा, वरना ये टारगेट आज मिल नहीं पाएगा। मार्केट यहाँ तक आके रिवर्स हो रही है। ये देखिए ये एक बार यहाँ से रिवर्स हुई है, फिर से यहाँ से रिवर्स हुई है, और भी रिजेक्शन होंगे। हाँ ये देखिए यहाँ से रिवर्स हुई है, इस वजह से यहाँ से मार्केट फिर से एक बार रिवर्स हो रही है, दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, लोग फिर से एंट्री बनाएंगे और अब मार्केट और नीचे गिर जाएगी। वैसे ये परफेक्ट हैमर कैंडल बना है, अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक क्लोज दे देती है तो रिवर्स होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो रहा है यहाँ से बार बार। क्लोजिंग जब तक नहीं होगी कैंडल की तब तक लगता है टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम जो है उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, तो दोनों अपने अपने लेवल पे रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, इंडेक्स चार्ट भी और प्रीमियम चार्ट भी। 1:1 का रेशियो भी आया है, 1:2 में थोड़ा सा। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा एसएल लगा के कभी ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि जितना बड़ा एसएल लगाएंगे उसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो होता है, जो टारगेट होता है, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं बार बार कैंडल यहाँ तक बन रही है और यहीं से एकदम रिजेक्ट हो जा रही है।
यहाँ पे भी नीचे कोशिश हो रही है लेकिन रिजेक्ट हो जा रही। सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं और यहाँ फिर से काफ़ी ज़्यादा बाइंग का प्रेशर है, मार्केट ऊपर जा रही है। थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाए, इस जो विक बनी है ये वाली कैंडल की, इसकी विक के नीचे क्लोज हो जाए और यहाँ प्रीमियम के ऊपर थोड़ा सा कैंडल जो ये विक बनी यहाँ तक क्लोज हो जाए, तो हम लोग बस 5 ही 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे भाई। 20 सेकंड बचे हैं अब। 15, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये देखिए कहाँ जाके क्लोज़ हुई भाई। मूविंग एवरेज के नीचे प्रीमियम क्लोज़ हो गया और वो फिर से शिफ्ट हो गई इंडेक्स कैंडल। लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखो अब प्रीमियम बढ़ेगा। प्रीमियम यहाँ पे जो बढ़ रहा है 60 से 65, 6-7 पॉइंट जो है प्रीमियम दिखा रहे हैं बढ़ रहा है। लेकिन अब की बार जो कैंडल बनेगी वो टारगेट ज़रूर देगी, ये उम्मीद है, क्योंकि सब चीज़ का ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करना होगा, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनानी होगी और यहाँ पे प्रीमियम को, ये जो मैंने लिया है जिसका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, उसको नीचे गिरने के लिए ये 50 EMA को ब्रेक करना होगा। अब देखते हैं। अभी तक तो प्रीमियम, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे गिर रही थी और प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, वरना मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी, वो प्रीमियम यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि अब बुलिश साइड पे क्या स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जल्दी से मार्केट आएगी कि नहीं आएगी। अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा तो मार्केट अभी भी यहाँ से 50 रिट्रेसमेंट, मतलब यहाँ से मार्केट लगातार गिर रही थी, तो ये जो पॉइंट है मूविंग एवरेज, यहाँ से अब मार्केट रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद यहाँ से फिर गिरे। तो यहाँ से अगर जब दोबारा गिरेगी, क्योंकि स्लो हो गई थी मार्केट, तो यहाँ पे अब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बनाई होंगी, स्टॉप लॉस लगे होंगे, तो मार्केट जब यहाँ से गिरेगी तो बहुत तेज़ गिरेगी। और अभी तो मेरे स्टॉप लॉस से बस 10 पॉइंट दूर है। अगर 10 पॉइंट में मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर लिया तो अच्छा है, वरना आज आप देखेंगे लाइव ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मेरा। तो भाई ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, वीडियो भले वो मत डालता हो, जिस दिन उसका लॉस होता हो वो बात अलग है, लेकिन स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं। और बस आप रिस्क को रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रखेंगे, तभी आप लंबे समय तक मार्केट में टिकेंगे और अर्निंग कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होगी तो टारगेट मिलेगा, या ये 10 पॉइंट का जो अपना एसएल बचा हुआ है ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा और अपना एसएल खा जाएगा। तो मार्केट मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब है 50 EMA। अगर 50 EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अभी मूविंग एवरेज और उसके बीच में है, देखते हैं शायद यहाँ से रिवर्सल आ जाए, क्योंकि रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को यहाँ पे, लेकिन अपने स्टॉप लॉस के भाई बिल्कुल करीब है एकदम, बस स्टॉप लॉस के बगल में ही है और यहाँ पे भाई अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज भाई जो टारगेट था नहीं अचीव हुआ, प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत हो गया। मार्केट देखिए यहीं पे हो सकता है अप एंड डाउन करे, क्योंकि अभी भी मार्केट 200 EMA के नीचे है, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अब यहाँ पे सिस्टम क्लोज कर देंगे। दोबारा नहीं कि अब फिर से बैठे रहेंगे एक और ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ट्रेड लेना है रोज़, ये आप एक रूल बना के चलिए, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे स्टॉप लॉस का हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1-2 कैंडल अभी और नीचे की तरफ बनाए और उसके बाद फिर ऊपर रिट्रेस हो, फिर से नीचे गिर जाए, लेकिन बार बार क्योंकि एंट्री नहीं लेनी है कि अब यह लॉस हो गया है तो आज का लॉस रिकवर करना है। लॉस रिकवर करने के चक्कर में बिल्कुल ना रहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आई होप वीडियो आपने एंजॉय करी होगी, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। मिलते हैं आपसे मंडे को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।